लोकल को लेकर के जो ये नारा है घर का बेटा, और ये जो चुनाव लड़ने वाले उनके मन में है। हमको लगता है जब पब्लिक ये बात समझ जाएगी तो फिर हमको लगता है कि लोकल का सवाल तो एक ही बार उठा है नवादा पार्लियामेंट में कि निर्दलीय उम्मीदवार होकर के सूर्य प्रकाश नारायण पुरी जीत गए। बड़ा सवाल रहता है लोगों को कि बाहरी लोग आते हैं, चुनाव में लड़ते हैं, उसका जीत के चले जाते हैं, फिर दोबारा आते भी नहीं। बेक्षमता वाले आदमी को किसी हवा, किसी पानी में, किसी दल के फेरे में, किसी और बात में आकर वोट दीजिएगा तो उसका परिणाम तो बुरा होगा। नवादा चूंकि अभी भी देश के 112 पिछड़े जिलों में है, तो वो चाहता है कि इसे निकलना चाहता है, तो उसको अपने लोगों पे भरोसा नहीं है तो बाहरी पे भरोसा करता है। तो ये भी तो कह सकते हैं हम लोग सर कि बाहरी लोग भी इनको छल करता है, इसलिए बार बार ये अपना टेस्ट को बदलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह की बात तो है नहीं। शत्रुघ्न शरण सिंह फ्रीडम फाइटर थे और मंत्री बने तो नवादा को उन्होंने जिला बना दिया। स्वाभाविक है, जिला बनने से नवादा का बहुत विकास हुआ। एक विधायक होकर के अरे जोल्हा फूले पैठान मेरे जात लड़ती है, कहाँ जोल्हा लड़ रहा है तो पैठान का खाली कर रहा है कि हमारी जात लड़ती है। तो वही है कि हमारे जात का एमपी हो गया, हमारे जात का एमएलए हो गया, इसी में प्रसन्न है। तो ये प्रसन्नता बहुत दिन तक रहने वाली नहीं है, और जितना दिन तक ये प्रसन्नता रहेगी जनता का दुख दूर होने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम नवादा लोकसभा चुनाव को लेकर के बात करने वाले हैं और हम बैठे हुए हैं नवादा ज़िले के सम्मानित पत्रकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, तो हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल नवादा में जब भी चुनाव होता है तो एक सवाल उठने लगता है कि नवादा का बेटा, लेकिन नवादा का बेटा क्यों नहीं चुन के आता है, तो हम लोग इस पर बात करेंगे। और बाहरी लोग क्यों चुन के चले जाते हैं, ये दोष आखिर कहाँ पर है। चूँकि 17 चुनाव अब तक हो चुके हैं और उसमें 3 दफ़ा लोकल जो नवादा के रहने वाले थे वो निर्वाचित हुए, लेकिन बाकी 14 दफ़ा जो है सो बाहरी निर्वाचित हुए हैं। 2024 में 18वां लोकसभा का चुनाव होना है और उसमें भी बहुत ज़ोर से उठाया जा रहा है कि नवादा का बेटा हो, नवादा का पूत हो, और बहुत तरह के लोग, गैर राजनीतिक लोग भी इसमें कूद गए हैं कि हमको इस बार सांसद बनना है। तो हम सर से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि नवादा के लोग निर्वाचित नहीं होते हैं और बाहरी लोग निर्वाचित होकर चले जाते हैं। तो आपका स्वागत है सर, प्रणाम। देखिए, आकांक्षी होना अच्छा है, आदमी के मन में अरमान हो, सपना हो, ये बहुत अच्छा है। कुछ बनने की तमन्ना हो, ये भी अच्छा है। लेकिन अब ये सवाल पैदा हो रहा है लोकल और बाहरी का, खास करके नवादा लोकसभा के लिए। दरअसल चुनाव जो प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया में एक बार ही ऐसा हुआ जब स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर सूर्य प्रकाश पुरी खड़े हुए और जीत गए, तो वो जनता का अपना मन था। लेकिन अब जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कोई भी जीतता है तो किसी न किसी पार्टी से जीतता है। इसलिए पार्टी से जो लोग जीत रहे हैं उनके लिए जनता से पूछना ज़रूरी नहीं है कि आप हमको वोट दोगे कि नहीं दोगे। उन्हें तो पार्टी आला कमान ने वोट दे दिया, और वोट देने के बाद जनता, यहाँ की जो महान जनता है बिहार की, उस महान जनता में एक बड़ा गुण है कि वो हवा में बहती है। वह बुनियादी सवालों पर वोट नहीं करती है, अपनी स्थिति को देख करके वोट नहीं करती है। उसका बेटा बेरोजगार है, उसकी पत्नी की दवा का इंतजाम नहीं है और बहुत समस्याएं हैं, उसके समाधान को मान करके वोट देती ही नहीं। वो भावावेश में कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी और कुछ कारण से, कभी कुछ लोभन से लोग वोट देते हैं। तो इस प्रक्रिया में आने के बाद में जो ये बात हो रही लोकल का, तो लोकल के बात में यहाँ के जनता को कितना आस्था है, कितना विश्वास है, इसी पर नहीं माना जाएगा कि लोकल हो या ना हो। क्योंकि लोकल हो तो अच्छा है, इसको हम बुरा नहीं मानेंगे कि लोकल हो तो बुरा है, लेकिन लोकल को बनने के लिए बहुत कुछ उसे खुद भी कुछ बनना पड़ेगा, उसके कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ जनसेवा करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। लेकिन आजकल तो लोकल का हवा जो चली है उसमें भी ऐसा है कि लोग खाली गांठ का पूरा आदमी हो जाए तो लोकल का उम्मीदवार हो जाए, तो जनता का मन से तो कुछ होता नहीं है। क्योंकि जनता तो हमने कहा ही कि भावावेश में है, कहता है
एक कहावत है देहात में कि लड़े जुल्हा फूले पैठान, मेरी जात लड़ती है नहीं। तो वही बात है, कुछ भी है, जनता को हम अपनी जात को वोट देंगे, वो हम अपनी जात को वोट देंगे। तो जनता तो एक है नहीं ना। और जनता अगर एक हो जाए कि नहीं हम अपने लोकल उम्मीदवार को वोट देंगे तो लोकल उम्मीदवार जीत जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन लोकल जनता ही तो 3 भाग में बटी हुई है। हमको लगता है सर कि जैसे लोकल को लेकर के जो ये नारा है घर का बेटा, और ये जो चुनाव लड़ने वाले उनके मन में है, हमको लगता है जब पब्लिक ये बात समझ जाएगी तो फिर हमको लगता है कि नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। या उनकी मन की बात है, या उनका सपना है, उनका ड्रीम है कि लोकल के नाम पर हम आ जाएंगे, यही अरमान है, तभी लोकल के बारे में करते हैं। लेकिन जनता अब लोकल के नाम पर आएगी तब तो, जनता तो लोकल के नाम पर आएगी नहीं। अब मान लिए कि मान लिए कांग्रेस का उम्मीदवार लोकल का हो जाए, अब बीजेपी का उम्मीदवार मान लिए कि बाहरी हो जाए, तो लेकिन जनता क्या करेगी? हवा है बीजेपी की तरफ तो बीजेपी की तरफ चली जाएगी। अब नहीं तो फिर हवा अगर कांग्रेस के पक्ष में है तो कांग्रेस की तरफ चली जाएगी। जनता तो डगो मगो डोल डाल है। जनता जो है यहाँ का वो डगो मगो डोल डाल है, स्थिर मन नहीं है, चंचल मन है, चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन जब वोट आता है तो आँख में पट्टी बन जाता है और बस वो फिर उतने गणित में आ जाते हैं और फिर काम खोजने लगते हैं कि हम ये पुल नहीं बना तो हमारा वो नहीं हुआ। कैसे हो सकता है? आप क्षमता वाले आदमी को देखिएगा नहीं, और बेक्षमता वाले आदमी को किसी हवा, किसी पानी में, किसी दल के फेरे में, किसी और बात में आकर वोट दीजिएगा तो उसका परिणाम तो बुरा होगा, और वही परिणाम नवादा भोग रहा है। तो इसमें चूक कहाँ से है? मैंने लोकल उम्मीदवार के तरफ से है या पार्टी के तरफ से या पब्लिक के तरफ से है? सबसे बड़ी चूक तो पार्टी की तरफ से ही है, क्योंकि पार्टी डिसाइड करती है उम्मीदवार को, है ना। अब हमने कहा ना कि लोकल का सवाल तो एक ही बार उठा है नवादा पार्लियामेंट में कि निर्दलीय उम्मीदवार होकर के सूर्य प्रकाश नारायण पुरी जीत गए, तो लोकल की बात थी, बिल्कुल लोकल की बात थी। लोकल के नाम पर लोगों ने वोट दिया था। उसके बाद तो कभी किसी चुनाव में लोकल का कोई सवाल पैदा नहीं हुआ। तो हमको लगता है सर कि लोकल उस लायक नहीं समझता है जनता, समझती है जनता तभी नहीं जनता, देखिए हम तो जनता के बारे में यही कहेंगे कि जनता अभी उतना प्रौढ़ नहीं हुई है। अगर प्रौढ़ हो भी गई है तो उसके मन में बहुत लोभ है, और इस लोभ के चक्कर में जनता कभी सही निर्णय नहीं कर पाती है। और जनता किसी की मीटिंग हो, सभा हो, देखिएगा जय जयकार पूरा करेगा। और ऐसा भी देखिएगा जिस सभा में बहुत जय जयकार हो रहा है वो उम्मीदवार हार जाता है, और जिसकी जयकार नहीं है वो उम्मीदवार जीत जाता है। तो सीधे है, नवादा में तो जातीय गणित है, और जातीय गणित के हिसाब से ही वोट होता है, और उसी में वोट देते हैं। और बुद्धिजीवी वर्ग के बहुत लोग चाहते हैं कि माने योग्य व्यक्ति जाए, योग्य चुनाव हो, लेकिन जनता उस लायक होगी तब तो। जनता बड़ा सवाल रहता है लोगों को कि बाहरी लोग आते हैं, चुनाव में लड़ते हैं, उसका जीत के चले जाते हैं, फिर दोबारा आते भी नहीं हैं। तो सही कुमार राम को छोड़ दिया जाए, वो तो सही बात है, वो तो सही बात है। जितने भी सांसद हुए हैं उन्होंने कितना टाइम दिया है लोकसभा में? नहीं टाइम दिया है, टाइम नहीं दिया, क्योंकि वो भी जानते हैं कि यहाँ माथा रगड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर ऊपर ठीक नहीं रहा तो नीचे से कुछ होने जाने वाला नहीं है। नीचे वाले तो कखने मन बदलेंगे, कने कहीं जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। तो इसीलिए वो बराबर माने दिल्ली मुंबई जहाँ भी है सत्ता का मुख्य केंद्र है वहाँ दौड़ते रहते हैं। चुनाव जीतने के बाद जनता के बजाय वहाँ रहते हैं। हाँ, चुनाव का मेन क्षेत्र मान लिए नवादा लोकसभा नहीं है, मेन क्षेत्र दिल्ली है जी। हाँ, क्योंकि दिल्ली से फैसला होना है कि आप उम्मीदवार होइएगा कि नहीं होइएगा। और वो वहाँ के लोग पूरा जानते हैं कि बिहार की जनता, नवादा की जनता कौन विद्यालय में शिक्षा पढ़ लिख करके है। उसके एक ही विद्यालय है, कभी जात पर, कभी धर्म पर, कभी लोभ प्रलोभन पर वोट देने का। तो इस ढंग से वो लोग जानते हैं कि जो समय आएगा हम इस सब का उपयोग करेंगे, हम जीत जाएंगे। तो जनता के बीच में रोज जाकर हम माथा क्यों करें? इसलिए लोग नहीं भाग लेते हैं, उससे नहीं आते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है सर कि जैसे जनता तो सबको सबक सिखाती है, मतलब लोकल अगर नहीं चुनती है तो बाहरी में भी उसको दोबारा मौका नहीं देती। अगर कुंवर राम को छोड़ दिया जाए तो वो भी 84 का, चूँकि इंदिरा गांधी जी का सहानुभूति लहर थी,
तो अगर छोड़ दिए तो दोबारा कोई बाहरी भी नहीं जीते, तो हाँ। इसके पीछे क्या रीजन रहा? हाँ, उसके पीछे रीजन यही होता है कि जनता का जो मन है चंचल है, और अगर बहुत देर तक लाल रंग को देख रही थी जनता, तो उसको लगता है कि लाल रंग अब उस लायक नहीं है, पीला रंग ठीक होना चाहिए, है नहीं? तो उसके मन में पीला रंग देखने का हो जाता है। फिर कभी होता है कि नहीं, हरा रंग को आजमा कर देखें कि वो है। तो जनता का अपना मन है, और उसके मन में यही होता है कि चंचल मन है, अस्थिर मन नहीं है, परिपक्व प्रतिबद्ध नहीं है। क्योंकि एक बात तो आप सुन लीजिए, 67 के बाद बिहार में और नवादा में भी नीति की राजनीति नहीं है, कोई नीति नहीं है। इतने नीति है कि हम कैसे इस कुर्सी पर जा सकते हैं, कैसे हमको टिकट मिल जाए, कैसे हम जीत जाएं, यही नीति है। ये नीति नहीं है कि हम भूखे लोग हैं उनको हम खाना खिलावें, सड़क खराब है तो उसको सड़क बनवावें, बेरोजगार युवक है उसको रोजगार दें। यही बुनियादी बात है कि आज तक धरती का जो काम है और जो मुख्य समस्या है उस पर जनता ने वोट नहीं दिया है। मुख्य समस्या आर्थिक है, जो आर्थिक गैर बराबरी माने बढ़ता ही जा रहा है, और इसमें इस ओर किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि हवा में वो सब बात ख़त्म हो जाती है। भावना में आदमी डूब करके वो सब बात भूल जाता है कि हमारे तन की तनता ख़त्म हो रही है, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं पाते हैं। इसके लिए कारण क्या है, दोष किसका है? तो दोष किसी का चुपचाप रहना है, और समय आने के बाद में कुछ कर देना है, और समय बीत जाने के बाद में फिर वही रोना है। यही तो आज तक होते रहा है, क्योंकि नीति विहीन राजनीति है। राजनीति का कोई नीति है नहीं। पहले की राजनीति के बारे में हम कहते हैं कि आज़ादी के बाद जो व्यवस्था बनी उसमें दो नीति स्पष्ट रूप से देश में चली थी। एक नीति के नियामक जो थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये नीति वाले थे। इनका एक नीति था हरिजनों उद्धार, तो गरीबों का उद्धार, तो क्या क्या ये ढंग के नीति बनाकर वो चलने लगे थे। और जनता में भी गांधीवाद के लेकर चर्चा होती थी, कार्यकर्ता कहीं जुटते थे तो गांधीवाद। और दूसरा एक पहलू था मार्क्सवाद। मार्क्सवादी का भी आज़ादी के प्रथम दशक में बहुत प्रभाव बढ़ा था। तो मार्क्सवाद दर्शन और गांधीवाद दर्शन, और तीसरा दर्शन आया लोहिया और जयप्रकाश का दर्शन, समाजवाद का दर्शन। आप खोज के देख लीजिए, जिसको कहते हैं बढ़के समाजवादी हैं, जिंदगी भर बीजेपी के गोद में पले, है नहीं, अब का वो हो गए बढ़के समाजवादी। समाजवाद का तो यही हो गया है। और समाजवादी हैं तो समाजवादी दर्शन कहाँ कहता है कि माने रात में इसके घर में सो और भोरे में जाकर उसके घर में रहो और दोपहर में तीसरे घर में चले जाओ। तो ये नीति विहीनता का दौर है। तो जैसा राजा वैसा प्रजा। जब हम देखते हैं कि बड़े लोग ही 24 घंटे में 3 ढंग का ड्रेस पहनते हैं, तो हम कहे बाजा में हम कोशिश करें कि 3 ढंग का ड्रेस हम भी पहने। यही बात है सर। जैसे बताया ना कि जनता भी टेस्ट बदलते रहती है। हाँ। तो हमको लगता है कि जनता जो पिछड़ापन है, नवादा चूंकि अभी भी देश के 112 पिछड़े जिलों में है, तो वो चाहता है कि इसे निकलना चाहता है। तो उसको अपने लोगों पे भरोसा नहीं है तो बाहरी पे भरोसा करता है। तो ये भी तो कह सकते हैं हम लोग सर कि बाहरी लोग भी इनको छल करता है, इसलिए बार बार ये अपना टेस्ट को बदलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह की बात तो है नहीं। जो बाहरी लोग जितने भी यहाँ सांसद हुए हैं, उनके कौन सी कृति है, कौन सा ऐसा काम है जिसकी चर्चा आज हम करें? ऐसा हो गया नहीं कोई। जैसे हम लोग बहुत नहीं कहते हैं, लेकिन शत्रुघ्न शरण सिंह फ्रीडम फाइटर थे और मंत्री बने तो नवादा को उन्होंने जिला बना दिया। स्वाभाविक है, जिला बनने से नवादा का बहुत विकास हुआ, एक विधायक होकर के। लेकिन माननीय सांसद लोग जो हुए हैं 13 या 14, है नहीं, तो उन लोगों का कौन सा योगदान है, किस बात के लिए उनको याद किया जाएगा? तो आज तो कुछ करना नहीं, कुछ योगदान तो है नहीं। तो यही हमने कहा कि चूँकि इन लोगों ने मान लिया है कि जनता तो यहाँ के जो है सो है ही है, मेन केंद्र जो है दिल्ली में है, और दिल्ली के देवता का पूजा करो, जनता सब पार लगा देगी। तो जनता को क्या करना चाहिए? जनता को निर्विवेक करना चाहिए।
जनता को निर्क्षीर विवेक का होना चाहिए। जनता को दुनिया की बात नहीं समझना था, जनता को अपनी बात समझना है कि हम गरीब काहे हैं, अभाव में कैसे हैं, हमारी सड़क कैसे ठीक नहीं है, हमारे यहाँ बिजली नहीं है, हम दवा का इंतजाम नहीं कर सकते हैं, और महंगाई बढ़ रही है, फलाना चीज़ बढ़ रही। जनता को तो सोचना चाहिए इस बात पर, लेकिन जनता सोच रही है कहाँ वो बात। तो ये उतनी ही बात है कि लड़े जोल्हा फूले पैठान मेरे जात लड़ती है। कहाँ जोल्हा लड़ रहा है तो पैठान का खाली कर रहा है कि हमारी जात लड़ती है। तो वही है कि हमारे जात का MP हो गया, हमारे जात का MLA हो गया, इसी में प्रसन्न है। तो ये प्रसन्नता बहुत दिन तक रहने वाली नहीं है, और जितना दिन तक ये प्रसन्नता रहेगी, जनता का दुख दूर होने वाला नहीं है, पिछड़ापन कायम रहेगा, पिछड़ापन कायम रहेगा। बिल्कुल। तो अभी हम बात कर रहे थे नवादा के सबसे सीनियर पत्रकार रहे हैं, साहित्यकार हैं राम रतन प्रसाद सिंह रत्नाकर। इनका बड़ा लंबा अनुभव रहा है, तो हम इनसे समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर नवादा की जनता क्यों चूक जाती है और बाहरी क्यों जीत जाते हैं और फिर क्यों चले जाते हैं। तो सारे सवालों का जवाब हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। धन्यवाद।